हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSL में, जहां हम लोग बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस सेट का आज हम लोग बनाएंगे 169वां सेट नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट नंबर 169 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन का शुभारंभ हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तो ये है आपका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रम अनुसार को दर्शाता है। तो ये आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त होगा, तो चंद्रगुप्त सबसे पहले किस में है? तो ये है आपका सी में, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। आगे कहता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मेरे प्यारे साथियों सूरत में स्थापित की थी। खंबात की खाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। तो खंबात की खाड़ी जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? तो ये हो जाएगा आपका कोचीन बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो वह है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। कह रहा है कि संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। कितनी अवधि के अंतराल में? तो 1 माह के अवधि के अंतराल में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई थी। किस सिफारिश पर की गई थी? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथनाम समिति के रिपोर्ट पे। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, यानी कि अम्ल वर्षा होने का होता है। तो ये होने का कारण है कल कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैसों से। कह रहा है कि नीचे दिए गए में वह विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो वह विकल्प चुनना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्या आएगा? 3 का क्यू है तो 5 का क्यू 125 होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि दिए गए में सेट में बताना है 9 9 81 81 नावा। तो उसी तरह स्क्वायर है, क्यू है, तो उसी तरह हम भी देखेंगे स्क्वायर और क्यू में। तो ये 7 7 49 स्क्वायर है, ये क्यू है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 का। 12 का बी हो गया, 13 का हम देखेंगे। 13 का कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनना है। तो यहाँ पे आकृति जो है दिया हुआ है उसको चुनना है। इसमें नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घूम के आ गया है ऊपर, तो यहाँ पे घूम के आ जाएगा ये ऊपर। तो ऊपर हम लोग देखेंगे किधर है, ऊपर में यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब आता है कि बीच वाला आ गया है नीचे, तब बीच वाला को हम ले लेंगे नीचे। तो बीच वाला को हम लोग ले लेंगे नीचे। तो बीच वाला जो है इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है।
अब ये त्रिभुज जो है एकदम आ जाएगा बीच में, और ये जो है आ जाएगा बीच में और इधर ही घूम जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट या अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नाग का परिचय देते हुए, किसका? नाग का परिचय देते हुए हरिता कहती है, हरिता ने कहा कि उसके भाई, किसके? नाग के भाई, इसके भाई के पिता, भाई के पिता यानी कि इसका भी पिता, मेरे ग्रैंडफादर यानी कि दादा के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र है। तो हरिता नागा से किस प्रकार संबंधित है? तो हरिता नागा से बहन या भाई के रूप में संबंधित है। कह रहा है कि ए और बी का अर्थ, तो यहाँ पे छांटना है। कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन उधर है तो देखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे पहले क्वेश्चन को कि इसका पी एस से किस प्रकार संबंधित है। देखते हैं, हैज वाला का दिया हुआ है, डॉलर एंड वाला का, तो ए बी की पत्नी है, यानी कि एस टी की क्या है? पत्नी है। इसका मतलब होता है कि ए बी का पिता है, टी आर का पिता है, टी आर का क्या है? पिता है। और एडिरेट का दिया है कि ए बी का पति है, यानी कि आर पी का पति है, आर पी का क्या है? पति है। और हैज का दिया है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि पी क्यू की क्या है? पी क्यू की बहन है। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है? तो एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है? तो सास से। तो देखते हैं सास किधर दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 16 का, सास से, बहन से। फिर से देखते हैं, यहाँ पे फिर से देखेंगे कि इसका देखिए ए बी की पत्नी है, यानी कि ए से जो है आपका टी की क्या है? पत्नी है। ठीक, अब आता है परसेंटेज का। ए बी का पिता है, ए बी यानी कि टी आर का, टी जो है आर का पिता है, टी जो है आर का पिता है। अब एडिरेट का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि आर जो है किसका? पी का पति है, आर जो है पी का पति है। और इसका हो जाएगा कि ए बी की बहन है, यानी कि पी जो है क्यू की क्या है? बहन है। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है? तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस तो कह रहा है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका हो गया पिता, इसका हो गया तो पिता के पत्नी, तो इसका पी का सास से ना होगा, 15 का बी सास होगा, सास ही तो आ रहा है। तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये फिगर जो है किस में होगा? तो ये फिगर जो होगा ध्यान से देखिएगा तो आपको ई में मिल जाएगा, डी में। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को बदल कर देखना है, और इसमें संतुलित समीकरण का चिन्ह को परस्पर बदलेंगे और बनाएंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से हम लोग लेंगे, ए से शुरू करेंगे, तो भागा को माइनस करेंगे और माइनस को भागा करेंगे, ठीक है। और 2 को 4 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। तो देखते हैं 7 - 4 भागा 2 + 1 करेंगे, तो 7 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 + 1, और ये जुटेगा 8, 8 - 2 हो जाएगा 6, यानी कि हमारा ए नंबर ही सही है। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? 49। यहाँ पे 19 कह रहा है, 19 का देखेंगे आप लोग, कहीं देखिए क्या कह रहा है श्रेणी में। यहाँ पे देखिए आपको 3 एक बढ़ रहा है, एक भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे
आपका 6 दूनी 3 दूनी 6 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 4 बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 1 बढ़ रहा है, 4 एकम 4 यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 6 दूना 12 और कितना 6 दूना 12 3 बढ़ रहा है, 15 या 45 हो जाएगा। 45 इसमें 4 बढ़ेगा। बीच में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को ज्ञात करना है। तो संबंधित अक्षर को ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रेड को EFS लिखा है, तो ब्लू को कैसे लिखेगा, तो ब्लू को जो है MFBMS लिखेगा। कैसे लिखेगा, तो देखिए ये D को E लिखा है, तो ये A को क्या लिखेगा, F लिखेगा। E को F लिखा है तो E को क्या लिखेगा, V लिखेगा। L को क्या लिखेगा, M लिखेगा। B को क्या लिखेगा, C लिखेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, कि अनेकार्थी शब्द का एक शब्द चुनना है। अनेकार्थी शब्द का एक शब्द चुनना है। तो मुद्रा का क्या होगा, तो मुद्रा का हो जाएगा आपका, मुद्रा का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटना है। तो तद्भव शब्द कौन है, तद्भव शब्द जो है किवाड़ जो हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। दिन का पर्यायवाची छाट नहीं है, दिन का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि दिन का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो दिन का पर्यायवाची इसमें जो है आपका मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बी नहीं है। 24 का है पवन किसका पर्यायवाची है, पवन जो है वायु का पर्यायवाची है। पवन जो है किसका पर्यायवाची है, तो पवन वायु का पर्यायवाची है। चलिए आगे मिलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हिंदी दिवस हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन में सन डैश डैश में आयोजित किया गया था। पहला हिंदी सम्मेलन कब तक, 1975 में नागपुर में किया गया था। दिए गए का विलोम चुनना है। सहज का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन। अब अगर उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए, तो उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो उन्नति शब्द का विलोम जो हो जाएगा अवनति हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द जो है मेरे प्यारे साथियों स्त्रीलिंग है, तो वह हो जाएगा परिषद। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 29 का उपसर्ग का विशेषण हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में मेरे प्यारे साथियों कौन सी संधि है, तो महोदय में जो है आपका गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। महोदय में गुण संधि है। इंग्लिश सेशन में इसका एंटोनिम छांटना है। डोबियस के छांटना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डोबियस का एंटोनिम्स जो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सर्टेन हो जाएगा। यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स छांटना है। एगिल का क्या हो जाएगा, तो एगिल का जो जाएगा सिनोनिम्स निबल्स हो जाएगा। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में छांटना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एंटीडोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीडोट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, तो गिवन आइटम्स का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। 35 में कह रहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। ईच का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ईच का करेंट स्पेलिंग जो हो जाएगा EACH। अब कह रहा कि SGML का पूर्ण रूप क्या होगा। SGML का पूर्ण रूप क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो SGML का पूर्ण रूप जो होगा 36 का आप लोगों को हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक समयानीकृत मार्कअप भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसे उपयोगकर्ता को ईमेल की अवांछित मात्रा प्राप्त होती है। कौन सा अटैक है, तो वह अटैक है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए ईमेल बम। रियल टाइम सिस्टम में परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा रणनीति तैयार की गई थी, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इंटेल 8085 की अधिकतम एड्रेसिंग क्षमता क्या है, तो इसकी अधिकतम क्षमता है 164 KB। निम्नलिखित में से कौन सा गति में डेटा प्रवाह की पहचान करता है, कौन सा
अच्छा गति में डेटा प्रवाह की पहचान करता है वह होता है आपका एरो। क्या होता है? एरो। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना जो है मेरे प्यारे साथियों 1969 ईस्वी में की गई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की ऑपरेटिंग गति क्या थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की ऑपरेटिंग गति जो है मेरे प्यारे साथियों नैनो सेकेंड थी। क्या थी? नैनो सेकेंड। MS एक्सेल में ऑटोसम की विशेषता क्या है? ऑटोसम की विशेषता क्या है? तो वह है ऑटोसम की विशेषता मेरे प्यारे साथियों, ऑटोसम की विशेषता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित रूप से सेलों की श्रेणी में जोड़ता है। आगे कह रहा है कि डेटा लिंक कंट्रोल में त्रुटि सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है बैकवर्ड त्रुटि सुधार का। निम्नलिखित में से किसे प्रोसेस डेटा कहा जाता है? प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? तो सूचना को। स्प्रेडशीट में सेल A1 तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस होम। निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम का उपयोग सर्वयुग में लघुपथ समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा एल्गोरिथम? तो फयोर्ड वार्सेल का एल्गोरिथम। वेब पेज एक संग्रहित होते हैं और वेब ब्राउज़र का उपयोग करके देखा जा सकता है, वह होता है सर्वर। साइबर क्राइम कौन सा कार्य है? साइबर क्राइम का काम क्या है? साइबर क्राइम का काम क्या है? तो साइबर क्राइम का काम होता है मेरे प्यारे साथियों हैकिंग करना, स्काउटिंग करना, स्टॉकिंग करना और सर्विस आघात की मनाही करना यानी गिफ्ट शॉपिंग। वे सॉफ्टवेयर कौन है? वे सॉफ्टवेयर कौन होते हैं जिनके सोर्स कोड लोगों के लिए खुले होते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित होते हैं जो परिवर्तन जोड़ना चाहता है? तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज AC आपूर्ति की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में 50 हर्ट्ज होती है। इसमें प्लस माइनस 3% की कमी वृद्धि के साथ प्लस माइनस, और हमारे देश इनको छोड़ करके दूसरे देशों में 60 हर्ट्ज के आसपास होती है। एक समुन्नत पोल परिवर्तक को इसके डैश व्यास और डैश अक्षीय लंबाई को पहचाना जाता है। तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी, लघु और लघु। सॉरी 52 है, 52 का ए हो जाएगा आपका, इसका दीर्घ और लघु हो जाएगा। 52 का दीर्घ और लघु। 53 का यहाँ पे है। 53 का हम लोग देखेंगे कि परिपथ वियोजक और रिले की तुलना में HRC फ्यूज एक बेहतर संरक्षित युक्ति है। और वह युक्ति क्या है? तो वह युक्ति जो है A और B दोनों है। A और B दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित प्रकार का है? तो कौन सी वायरिंग? तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 3 फेज 16 पोल परिवर्तक 40 स्लॉट, प्रति स्लॉट 10 चालक संयुक्ति वायरिंग है। फ्लक्स प्रति पोल इतना दिया हुआ है 30.03। इसकी गति दिया हुआ है 375 RPM। यदि विद्युत कुंडली के प्रभाव को नगण्य माना गया हो तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्र सम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो वह बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्ति होगी। AC मापन के लिए वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा क्या है? तो प्रतिबाधा जो है इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए।
पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? तो पावर ट्रांसफार्मर में आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बोर्ड पर डाइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये धागे जो है हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ विद्युत का ऊर्जा का दिया हुआ है वोल्टेज स्थिति, उच्च शक्ति गुणांक, कम संचालन ह्रास को बनाए रखने के लिए फैक्ट और SVC। तो यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 का देख लेंगे। 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का ए और 2 का डी हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो यह है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर MVA में व्यक्त किया जाता है। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए मेरे प्यारे साथियों अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। एक परिपथ विच्छेदक में आर्क को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा। एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है? तो ये होता है आपका आर्मेचर करेंट में। किसमें? आर्मेचर करेंट में। संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो संधारित्र की धारिता जो होती है वह किसके समानुपाती होती है? तो संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। आगे कह रहा है कि ये जो सेट आप लोग बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये टारगेट फॉर BHPSCL चैनल पे बना रहे हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से DC आपूर्ति पर कौन सा द्वीप लैंप काम कर सकता है? तो वह प्रतिदीप्ति लैंप जो है कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रतिदीप्ति लैंप। अब कह रहा है कि 68 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि चुंबकत्व का कौन सा पैरामीटर टेस्ला की इकाई में मापा जाता है? टेस्ला की इकाई में कौन मापा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी घनत्व। ट्रांसफार्मर में बीदर में सिलिका जेल का कार्य क्या होता है? तो सिलिका जेल का कार्य होता है हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है। केबल के चालक का आकार निर्भर करता है धारा पर। किस पर निर्भर करता है? धारा पर। केबल में विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर कौन सा है? केबल में विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर जो है मेरे प्यारे साथियों इम्प्रेग्नेटेड पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणामित ट्रांसफार्मर में 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई की जाती है। तो द्वितीयक वोल्ट की गणना करें। द्वितीयक वोल्ट की क्या करना है? गणना करना है। तो द्वितीयक वोल्ट की गणना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। नेक्स्ट देखते हैं 73। तो 73 कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में रॉड पर उनके बमबारी करने से सबसे पहले न्यूट्रॉन्स को धीमा करने को कौन सहायता करता है? तो वह मॉडरेटर जो है सहायता करता है। किसी विशेष अवधि या एक महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग उच्चतर स्तर क्या कहलाता है? तो ये अधिकतम मांग कहलाता है। ट्रांसफार्मर के एक स्लॉट
संबंधक को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर के एक स्कॉट संबंधक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग टी कहते हैं। डीसी जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल्स को किस संयोजित में किया जाता है? तो इसे जो है हम लोग ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ते हैं। सिरोपरि संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टता डिस्ट धारा प्रणाली में लागत उच्च वोल्टता प्रत्यति धारा प्रणाली से कम होती है? तो ये होती है आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 77 का ऑप्शन नंबर ए 600 किलोमीटर से अधिक। विद्युत उपकरणों की सहायता के समय स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है? फ्यूज तो हमेशा फेज केबल के श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। केबलों में ऊष्मा उत्पत्ति का स्रोत क्या है? केबलों में ऊष्मा उत्पत्ति का स्रोत जो है क्या है? तो ये सभी है। ट्रांसफार्मर टाइपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है? ट्रांसफार्मर टाइपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर टाइपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक वाइंडिंग से। एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड किस लिए की जाती है? एक ट्रांसफार्मर कोर जो है लेमिनेटेड की जाती है किस लिए? तो यहाँ की जाती है एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेप्लाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। आगे कह रहा है आपका 83 में कह रहा है कि डीसी जनरेटर का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है योक। क्या होता है? योक। किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा क्या होगा? तो द्वितीयक की धारा जो हो जाएगी 10,000 एम्पियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 85 का। प्रदत्त परिपथ में धारा का मान क्या होता है? प्रदत्त परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो प्रदत्त परिपथ में धारा का मान जो होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए 18/1700 होगा। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक का वाइंडिंग का प्रयोग जो होता है मेरे प्यारे साथियों तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। वितरण प्रणाली में अधिकतम दक्षता वाला है क्या है? तो ये आपका 50% लोड अधिकतम दक्षता है। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? तो किस माध्यम से? तो चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं को उत्पन्न करने वाले बल पर विरोधी बल स्थापित करता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों लेंज के नियम के परिभाषा है। 88 का यहाँ पे देखिएगा 88 का फिर से देखिए कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी में सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? तो यहाँ होती है चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से। 90 का देखेंगे कि जल विद्युत संयंत्र में जलाशय में बाढ़ नियंत्रण और अत्यधिक जल सुरक्षित रूप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यह किया जाता है शिपलवे। क्या किया जाता है? शिपलवे। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई किस पर आश्रित होती है? तो किस पर आश्रित होती है? तो ये आश्रित होती है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए वोल्टता पर। किस पे? वोल्टता पर आश्रित होती है। भूमिगत केबल के विभव दाब अधिकतम होता है। दबाव अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है चालक के कोर पर। केबलों में आच्छादों का प्रयोग किया जाता है? केबलों में आच्छादों का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी के अंतर स्खलन को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन परमाणु संयंत्र में रेडियोधर्मी विखंडन के लिए सुरक्षित कवर का निर्माण करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी परमाणु भट्ठी। क्या होता है? परमाणु भट्ठी।